आकलन साल 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज यानी कि 25 सितंबर है। वैसे बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स पहले ही रिटर्न फाइल कर चुके हैं। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग 24/7 सहायता सेवाएं देते हुए टैक्स पेयर्स से अंतिम समय की भीड़ से बचने का आग्रह करता रहा है। इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को फिर से बढ़ाएगा। हालांकि आईटीआर की डेडलाइन बढ़ाने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट से लेकर रिफंड तक हर सवाल का जवाब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट पहले 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 सितंबर 2025 की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इस साल मई में जारी एक नोटिफिकेशन में कहा था कि ये विस्तार अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सिस्टम की तैयारी और आईटीआई यूजर्स के रोल आउट के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्लियर टैक्स के बिजनेस हेड अविनाश पोलेपल्ली ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि इस साल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि में किसी भी तरह के विस्तार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टैक्स पेयर्स से निर्धारित डेट का पालन करने की उम्मीद की जाती है। अभी तक विभाग की ओर से समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए करदाताओं को किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए 15 सितंबर तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। वहीं आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अगर आप पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों को एक अकाउंट बनाना होगा, जबकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स को बस लॉगिन करना है। फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS, पैन, आधार, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे बैंक स्टेटमेंट, पीपीएफ स्टेटमेंट, कैपिटल गेन, P&L स्टेटमेंट, सेविंग, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए बैंकों से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट्स जैसे जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें। गलतियों से बचने के लिए सही आईटीआर फॉर्म चुनना जरूरी है। सभी टैक्सेबल इनकम सोर्सेज को शामिल करें, जिनमें अन्य स्रोतों से आय वाले स्रोत भी शामिल हैं। बेमेल से बचने के लिए फॉर्म 26AS और AIS के साथ इनकम डिटेल की एक बार फिर से जांच करें। साथ ही रिफंड में देरी से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल का डिस्क्रिप्शन सही ढंग से अपडेट किया गया है। कुछ टैक्स पेयर्स को लगता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी टैक्स लायबिलिटी 0 है। हालांकि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी टैक्स लायबिलिटी चाहे जो भी हो, उन्हें आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। टैक्स रिटर्न किसी देश के लिए वीजा और लोन देने जैसे कारणों से रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि क्या आप पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं। सैलरीड कर्मचारी अपना आईटीआर फाइल करते समय इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं में से चुन सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन व्यवस्थाओं में कटौती अलग अलग होती है, इसलिए आपको अपने लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन चुनना चाहिए। नई इनकम टैक्स सिस्टम के तहत होम लोन पर दिए गए इंटरेस्ट पर हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम धारा 80CC-D2 और धारा 80CC-H के तहत कटौती उपलब्ध है। पुरानी कर व्यवस्था में गृह संपत्ति से होने वाली आय और आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के तहत कटौती लागू होती है। इसमें एनपीएस अकाउंट में किया गया योगदान, LIC या अन्य बीमा कंपनी की पेंशन योजना के लिए वार्षिकी योजना, अग्निपथ योजना में योगदान, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान, हायर एजुकेशन के लिए लोन पर दिया गया इंटरेस्ट, आवासीय घर और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन पर दिया गया इंटरेस्ट शामिल होगा। पुरानी कर व्यवस्था के तहत डिडक्शन में निर्धारित निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान और घर के किराए पर दी गई राशि भी शामिल है, जो केवल सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों या उन लोगों पर लागू होती है जिनके लिए हाउस रेंट अलाउंस उनके सैलरी का हिस्सा नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास, राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट के लिए दिए गए दान, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स की ओर से जमा राशि पर प्राप्त इंटरेस्ट और डिसेबल्ड रेजिडेंट पर्सनल इनकम टैक्स पेयर के लिए कटौतियां भी इसमें शामिल हैं।
बता दें, रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर अपने ITR का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं होता है तो उसे फाइल नहीं किया गया माना जाएगा। आप आधार OTP, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, नेट बैंकिंग या ITR-V की साइंड कॉपी भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना ITR वेरीफाई कर सकते हैं। वही रिटर्न वेरीफाई करने के बाद आयकर विभाग अगर लागू हो तो रिफंड की प्रोसेस शुरू करने में 7 से 21 दिन का समय लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आमतौर पर टैक्स पेयर के अकाउंट में रिफंड जमा होने में 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि कर विभाग ITR रिफंड का प्रोसेस तभी करता है जब टैक्स पेयर रिटर्न को ई-वेरीफाई करता है।